अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की सलामती हो आप पर और रहमतें नाजिल हों। आप खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें, सलामत रहें, लंबी उम्र तक जिएँ, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। यही मेरी दुआएं हैं। इसी तमन्नाओं के साथ आपके रूबरू मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में हमारी गुफ्तगू हुई थी कि बीमारियों से हम कैसे बचें, अपने आप को हम बीमारियों से कैसे महफूज रखें। इसके लिए जानना लाजमी है कि बीमारियाँ क्यों होती हैं। और मैंने शेयर किया था कि बीमारियों का रीज़न, दो रीज़न होते हैं। एक तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का पैदा हो जाना और दूसरा हमारे बॉडी के पीएच का एसिडिक हो जाना। फिर हमारी बात आपकी हुई कि कौन कौन सी वो ग़िज़ाएँ हैं, वो फूड्स हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है, और वो कौन सी जो एसिडिक बनाते हैं, यानी एसिडिक डाइट कौन सी है। हम इन्फ्लेमेटरी डाइट और एसिडिक डाइट से बचें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेटरी डाइट छोड़ देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट यूज़ करें, सिर्फ एसिडिक डाइट को छोड़ देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हम उस डाइट को यूज़ करें जो एल्कलाइन डाइट हो, हमारी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन बना दे, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और इसके लिए बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, बहुत आसान, बड़ा सस्ता, क्योंकि कुदरत ने सिर्फ महंगी चीज़ों में शिफा नहीं रखी है। जैसे आज के दौर में जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी ग़िज़ाएँ दवाएँ होती हैं, लोग समझते हैं कि उन्हीं में फ़ायदा होता है, लेकिन ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने हमारे बहुत सस्ती चीज़ों में बेपनाह शिफा रखी है। मैं ही नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इस सिलसिले में अल्लाह के पैगम्बर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम ताहिरीन के अक़वाल मौजूद हैं कि सिरका जिस घर में होगा उस घर में बीमारी नहीं होगी। कहीं पे बयान होता है कि सिरका जिस घर में होगा उस घर में मोहताजी नहीं होगी। जहाँ सिरका होगा वहाँ खुशहाली होगी। बहुत सी अहादीस इस सिलसिले में इरशाद फरमाई गई हैं। यकीनन मैं जिसकी बात करना चाहता हूँ वो ग़िज़ा है सिरका। सिरका ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे लगातार इस्तेमाल करने से बॉडी को एल्कलाइन बना देता है, उसके पीएच को एल्कलाइन बना देता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन नहीं पैदा होने देता है। इंशाल्लाह फिर बात होगी ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जाए। लेकिन यही समझ लीजिए कि इन्फ्लेमेशन हर बीमारी की जड़ है, और अगर हम सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं तो न तो इन्फ्लेमेशन होगा और न ही हमारी बॉडी का पीएच एसिडिक होगा। लिहाजा सिरके का इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान है। खाना खाने के बाद या खाना खाने के बीच में हम सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 2 चम्मच सिरका थोड़े से पानी में डाल के, ज़रा से पानी में डाल के पी सकते हैं। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अगर खाना खाने के बाद आखिरी लुक़मे के तौर पर आप सिरके को मिश्री को पीस के सिरके 2 चम्मच सिरके को घोल लीजिए और लास्ट जो बाइट है आपका उसके तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों वक्त खाना 2 वक्त बेहतर होता है, दोनों वक्त कैसा कीजिए। तो इससे जहां हमारी बॉडी के पीएच को एसिडिक होने से बचाव होगा, अल्कलाइन बनेगी, इन्फ्लेमेशन दूर होगा, वहीं पर बहुत सी बीमारियों से बचत होगी। आपने देखा जो जिन लोगों को कोलाइटिस होती है वो जल्दी जाती नहीं है। ये सिरका और मिश्री का जो कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल करने से पुराने से पुरानी कोलाइटिस भी ठीक हो जाती है। ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, कोलोन होता है, इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत से ई कोली और शिगुला इस टाइप के बहुत से जरासीम पैदा हो जाते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा इसका इस्तेमाल कीजिए। तो सिरका बॉडी को एल्कलाइन बनाता है, बॉडी के पीएच को एल्कलाइन बनाता है, इन्फ्लेमेशन से दूर रखता है। बहुत आसान सा फार्मूला है। दूसरी और भी एक चीज़ है जिसको हम लोग जानते हैं, शहद भी एल्कलाइन होता है, हमारी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन बनाता है, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसका ख्याल रखना कि सिरका और शहद दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं होंगे। कम से कम दोनों के इस्तेमाल में 4-5 घंटे का फासला हो, या एक दिन सिरका एक दिन शहद, एक वक्त सिरका एक वक्त शहद, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों और फलों में डार्क कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे शहतूत है, जामुन है, ब्रोकोली है, इनका और साथ ही साथ लौकी, इसका इस्तेमाल करने से भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन दूर होता है,
ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन बनाते हैं। दोस्तों, ये तो छोटी सी एक शेयरिंग है, क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए कब खाएं और कब ना खाएं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो 12 ऑर्गन्स मेन हैं, उनकी वर्किंग आवर्स होते हैं, काम करने का वक्त होता है। हर ऑर्गन 2 घंटे मैक्सिमम एनर्जी रखता है, 2 घंटे मिनिमम एनर्जी रखता है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये ज़िंदगी ज़्यादा सेहतमंद ना होगी। हम लोग अगली बार इसी पे गुफ्तगू करेंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके हटकर कब खाएं और कब ना खाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।